नमस्कार दोस्तों, आपका यह वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों हम एक दुकान खोलते हैं, दुकान खोलने के बाद एक गल्ला बनता है, गल्ला में बैठने के बाद बहुत सारे सामान भर दिए जाते हैं। हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और कई लोग का जीवन इसी से कट जाता है। लेकिन यह चीज़ हर दुकानों से, हर दुकान या बड़ी कंपनी ऐसी ही चीज़ों से शुरू होती हैं। लेकिन कई कंपनियाँ बहुत ही आगे बढ़ जाती हैं और कई कंपनियाँ बहुत ही पीछे रह जाती हैं। मतलब कि मैं गल्लों की बात कर रहा हूँ। जैसे हल्दीराम हो गया या ओयो हो गया या चाहे आपका टाटा बिरला हो गया या सबसे मशहूर ब्रांड फेविकोल हो गया। ये सारी चीज़ें किसी जगह ज़माने में गल्ले वाले दुकानें हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ वे इतना सा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ काहे हो गई और बाकी दुकानें ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई? आपके आसपास भी ऐसे दुकान होंगे जो 100 साल या 80 साल या 40 साल से लगातार कंटिन्यू कर रही हैं। उनकी कई पीढ़ियाँ एक ही दुकान पर बैठ के भजिया तल रही है। लेकिन बाकी के दुकान वाले ऐसा क्यों नहीं बढ़ जाते हल्दीराम की तरह? तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक्सपर्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे जीवन में जो भी अनुभव है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे यह चीज़ें कहाँ-कहाँ से मिली इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि मैं इस चीज़ को बुक पढ़ के सीखा हूँ और इस चीज़ को मैं नेट के माध्यम से सीखा हूँ, इसको मैं वीडियो देख कर सीखा हूँ और कई चीज़ों को अपने अनुभव से और कई चीज़ों को कई व्यक्तियों के साथ बैठ के, उठ के, उनके साथ बड़ों के साथ जो मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, उनके साथ मैं बैठकर सीखा हूँ। तो दोस्तों पहला होता है दुकान खोलना, दूसरा चीज़ है दुकान को चलाना और चौथा इसके बाद कई लोग इसके बाद नहीं कर पाते। पहले तो दुकान खोलिए, कोई उसमें दो राय नहीं है, उसको चलाइए भी। लेकिन क्या होता है कि हम नेटवर्क नहीं बनाते हैं, मतलब कि जहाँ पर दुकान खोलते हैं तो वहाँ के लगभग 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर कि इतना एरिया के ही ग्राहक आपके पास आते हैं। इतने दूर इतना दूर के ही ज़्यादा आते हैं, बाकी दूर के ग्राहक क्यों नहीं आते? क्या है कि उनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाता है। तो क्यों ना हम वही चीज़ पूरे भारत में अपना दुकान खोल-खोल के मैनेज करके बैठें। तो कारण क्या है कि आप एक ही गल्ले में एक ही ओनर बैठ सकता है, दूसरे गल्ले का मैनेजमेंट करेगा, तो उससे मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अभी के ज़माने में हो सकता है सीसीटीवी कैमरा लगा दे, टेली बैठा दे, टेली प्राइम चला दे या बारकोड चिपका दे प्रोडक्टों में, तो उस नज़रिए से हो सकता है या फ्रेंचाइज़ी माध्यम करने से हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी खेल होती है। इसमें आपको मैनेजमेंट में ज़्यादा पैसा खर्चा बढ़ जाएगा, दुकान चलाने में आपको ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो एक शब्द आप सुने होंगे नेटवर्क, बिज़नेस नेटवर्क नेटवर्क बनाना। जैसे बड़े-बड़े कंपनियाँ होती हैं, वे तो अपना कार बनाती हैं, सीमेंट बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। फेयर एंड लवली बेचती ही है। तो क्या होता है, उनका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या नेटवर्क रहता है जो सामान को सेल कर सके। तो पहले क्या करना है, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, जो यूनिक हो। आप दूसरे का प्रोडक्ट आप खरीदेंगे और उसको फिर बेचेंगे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप कहा जाएगा। लेकिन आपका खुद का प्रोडक्ट है, मान के चलिए आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिए। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, आपने 0 0.5 हॉर्स पावर का एक मोटर बनाया, टुल्लू पंप, जो पानी खींचने वाला। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता पड़ती रहती है। हालाँकि इस मार्केट में बहुत ही बड़ा हब है, कई कंपनियाँ हैं, लेकिन टुल्लू पंप में क्या है कि कोई कोई मेन वो नहीं है, जैसे बॉस हो गया या कुछ इलेक्ट्रॉनिक का जो कंपनी हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है कि ये पंप ऐसा काम करेगा। तो आपने एक मोटर मैन्युफैक्चरिंग किया। आपने हर साल आपका प्रोडक्शन अ, 15,000 या कुछ ऐसा समथिंग आपका प्रोडक्ट हो सकता है, 15,000 या 20,000। तो आपने तो मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, तो आपके साथ तो आएँगे जो जानते हैं, आपकी जान-पहचान जैसे रिश्तेदारी लोग,
वो जानेंगे कि इसके पास प्रोडक्ट है, ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसके पास सस्ता मिलेगा, तो वे लोग तो आएँगे ही। जैसे एक गल्ला हो गया, तो आप तो प्रोडक्ट आपके हिसाब से वो सस्ता प्रोडक्ट हो गया। जो मार्केट में आपको 6000 में मिलता है, तो आपको वहाँ 4000 में आपका बन के रेडी होगा, समझ जाइए, या 3000 या साढ़े 3000 में वह प्रोडक्ट आपको रेडी हो गया है। तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास आस-पास के जो ग्राहक हैं, वो लेने के लिए आएँगे कि मुझे प्रोडक्ट दे दो। तो क्या होगा कि आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसी के 40 किलोमीटर वाले ही लोग आएँगे। तो अब 40 किलोमीटर दूर के जो ग्राहक हैं, उसको आप कैसे आकर्षित करोगे? तो दोस्तों, वहाँ पर भी कोई मोटर बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा है, तो वहाँ पर जाइए और ऐसे कपड़े पहनिए, वहाँ पर जाइए और ध्यान रखिए कि आप टाई-वाई लगा के ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग वाला टाइप का, सेल्समैन टाइप का ना लगें। आप एक नेचुरल ग्राहक टाइप लगें और ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं और ज़्यादा जुगाड़ू छाप भी नहीं, जो आपको हीन भावना से देखे। ठीक-ठाक रहे, टी-शर्ट पहने, साफ-सुथरा टी-शर्ट रहे, फुल पैंट पहने और कोई चप्पल भी पहन सकते हैं या जूता भी पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जूता ज़्यादा साफ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गंदा भी नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ, मिडिल क्लास का व्यक्ति है, 30,000 कमाता है। तो दोस्तों, वैसे करके जाइए और क्या होता है कि हम हर कोई यहीं पर चूक जाता है। हम लोग नेटवर्क बनाने में यहीं पर चूक करते हैं, हमको बात करने में डर लगता है, हमको शर्माने में। जैसे मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले मैं यूट्यूब में आया हूँ कि मैं यहाँ पर बात करना सीख सकूँ। तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि किसी एजुकेशन सेंटर का प्रचार करने गए थे और एजुकेशन सेंटर वाला बोला था कि हम लोग को मोबाइल नंबर लेके आना, जो इंक्वायरी आता है उसका मोबाइल नंबर, तो घर-घर जाके पूछना रहता था। तो वहीं से कुछ मैंने सीखा। आप जाइए और उस दुकानदार के पास जाइए, हो सके तो हर खाली रहे, उस समय जाइए और उसके यहाँ बैठ जाइए और बोलिए कि आप टुल्लू पंप या जो 0.5 का कौन-कौन सा सामान रखे हुए हैं, तो कितना कॉस्ट पड़ता है? तो वह बताएगा कि इतना-इतना हम लोग को पड़ता है। वो बताएगा 6000 या 5000, वैसे कुछ रेट बताएगा। तो आप उसको बोलिए कि हम लोग भी ये सामान बेचते हैं, आपको 4500 में आपको दे देंगे। क्या आपको यह अच्छा लगता है? हम देने के लिए तैयार हैं। क्या आप रखेंगे? तो वह बोलेगा कि हम तो यहाँ से इतना हज़ार में लाते हैं यार। तो बोलिए कि आप कहाँ से लाते हैं? तो आपको जानकारी हो जाएगा कि वहाँ-वहाँ से भी ऐसा माल मिलता है। आप वहाँ से उसका मोबाइल नंबर भी माँग सकते हैं कि आप कहाँ से लाते हैं? दिखाइए, बताइए मुझे भी। फिर वह आप बोलेगा हाँ, झूठ बोल रहा है, तो बोलेगा कि हाँ, ये 4500 में ही यहाँ से सामान उठाता हूँ मैं। एक वह आपको मोबाइल नंबर दे दिया, तो आप भी बोलिए कि मैं 4000 में मैं भी माल छोड़ छोड़ सकता हूँ। तो कितना पीस छोड़ना है बताइए? तो आप बोलेगा कि हाँ, मेरा तो है माल फुल हो गया है, आपको मैं और सामान नहीं ले सकता। देखिए मेरे पास अभी भी इतना टुल्लू पंप पड़ा हुआ है। तो उस समय आप सामान ना छोड़िए और दूसरे यहाँ चल दीजिए। फिर क्या होगा, आप वैसे करके 40, 50, 100 या 20 या 30 लोगों को ऐसे करके जोड़िए और उसमें प्रोडक्ट दीजिए। जैसे आप 10 लोगों से संपर्क किए हैं, तो कम से कम 4 लोग तो आपका प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप होगा, या तो राज्य के लिए होगा, लेकिन अब दूसरे राज्य में बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें लागू होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भी हेड हर राज्य के लिए हेड बना के रखना पड़ेगा, मार्केटिंग हेड बना के रखना पड़ेगा। दोस्तों, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं नेटवर्क के लिए मैं यूट्यूब में वीडियो खोज के देखा, तो मुझे वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला है ना, यूट्यूब मुझे वही चीज़ ला के दे दिया। इसलिए मेरे पास जो भी अनुभव था, उसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद यार। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही।